अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और ख़ास तौर पर शहरी सिंध की अवाम, मुल्क के अंदर इतना बड़ा बुरहान आया हुआ है, और उस पूरे बुरहान के अंदर जब पूरे इलाकों में, इवन के छोटे पसमानदा इलाकों के अंदर सियासी हलचल मौजूद है, वहाँ कराची के अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर इस वक्त अदला बदली का दौर चढ़ा हुआ है। वो एक ऐसी सेनेटरशिप पे अपना कैंडिडेट वापस लेके खुश होते हैं जिसमें उनको जीतना ही नहीं था, और एडमिनिस्ट्रेटर की बात करते हैं, जबकि उनको बल्दियाती इलेक्शन की बात करनी चाहिए। वो एडमिनिस्ट्रेटर की बात इसलिए करते हैं कि उनको पता है, यानी कि मैं एमकेएम पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कि वो इलेक्शन हार जाएंगे। वो इस वक्त कौम को बेतुके मसाइल में उलझा के रखना चाहते हैं, जैसे केस लंदन के अंदर, ताकि कोई उनसे उनकी नाअहली का ना पूछे। हम बहुत खुश हैं कि उन्होंने एक आईटी पार्क का अनाउंसमेंट किया, मगर उसके साथ उसकी डेडलाइन नहीं थी। आप देख लीजिएगा, उस आईटी पार्क के साथ भी वही होगा जो हैदराबाद की यूनिवर्सिटी के साथ हुआ है, तख्तियाँ लगती रहेंगी। इस पूरे मामले के अंदर कराची कहाँ पे है, शहरी सिंध कहाँ पे है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जजने वाला नहीं है। ना सुप्रीम कोर्ट की सुनी जा रही है, ना मुल्क की नेशनल पार्टियों को कराची की फिक्र है। पीपल्स पार्टी जो इस शहर का खाती है, उस तक कोई शहर की फिक्र नहीं है। इमरान खान साहब के साथ भी बाद, अब जिनके 14 महीने से यहाँ पे, उन्होंने कराची के ऊपर कोई खास तवज्जो नहीं दी। उन्होंने पीपल्स पार्टी पे हाथ हल्का रखा हुआ है। सुनते हैं कि वो अगले इलेक्शन लड़ने के लिए कराची या शहरी सिंध आएंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो वाकई में कराची के लिए कोई सॉलिड सॉल्यूशंस देंगे, जो कराची की इनफरादियत को और जो कराची के पावर्स को बढ़ा सके। ये सोचने का मुकाम है कि इस पूरे मामले के अंदर आपको कुछ नहीं मिल रहा, कोई सोच नहीं रहा, किसी को फिक्र ही नहीं है। वो भाई, वो कहते ना, छोड़ दें बस, मैं वो लफ्ज़ लेना नहीं चाह रहा। वो इंग्लिश में मिसाल है, नो वन गिव्स अ एनीवेज। इसके अलावा जो मुझे आज आपसे बात करनी थी वो ये कि आज सुबह मैंने मुराद अली शाह का एक बयान सुना, जिसमें उन्होंने ये बताया कि सिंधी कल्चरल डे 2009 के अंदर उस वक्त के सदर यानी जरदारी को काबुल के दौरे पे सिंधी टोपी पहनने पर क्रिटिसिज्म के बाद उन्होंने बनाने का फैसला किया 2009 के अंदर, और उसके बाद से तवातुर के साथ सिंधी ये कल्चरल डे बनाते आ रहे हैं। अच्छी बात है, बनाए, उनका हक है। मगर हम जब 24 दिसंबर के कल्चरल डे की बात करते हैं, तो लोग हमसे ये सोचना शुरू कर देते हैं, अबे हमारा कल्चरल डे तो 14 अगस्त होता है, हमारा कल्चरल डे तो ये होता है, हमारा कल्चरल डे तो वो होता है, एक हर दिन ही हमारा कल्चरल डे होता है। ठीक है ना? तो भाई बात सुन लो यार, जिनकी 5000 साल के बकौल उनकी तारीख है, वो कल्चरल डे बना रहे हैं और बाकी सुबह बना रहे हैं, तो आपको क्या तकलीफ है? अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बनाएं। कब तक इल्यूजन में रहेंगे? हमारे हालात, यानी मुहाजिर कौम की मैं बात कर रहा हूँ, वो हालात नहीं है जो पिछले 70 साल पहले थे। पहले आप इस मुल्क के अंदर, इस शहर के अंदर एक सुपीरियर पोजीशन के अंदर थे, अब आप इंफीरियर पोजीशन के अंदर है। आज आपके बच्चों को ना सही तरह पहनना आता है, ना ओढ़ना आता है, ना बात करनी आती है। जिस तरह के मैं टिकटॉक वीडियोस देखता हूँ, ना कल्चर है कुछ पता है। हमारा कल्चर पानदान, लोटा या इन सब चीज़ों से बहुत आगे है। हमारा कल्चर तालीम था, वो सब कुछ है ही नहीं। अब ये ना कह देना कि तालीम के दरवाजे हम पे बंद कर दिए गए। बहुत सारे तालीमी बच्चे जो हैं, वो जिनको पढ़ना है वो पढ़ के आगे निकल भी गए। हम भी जैसे उसकी मिसाल है। हमारे लिए भी कोई वॉक इन द पार्क नहीं था, हमारे लिए भी नौकरी करने को वॉक इन द पार्क नहीं था। हम ऐसा नहीं है कि हमारे साथ तासुब नहीं किए गए। हमारे यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे कॉलेजेस में, हमारी इदारों में, हमारी जहाँ पर हमने नौकरियाँ की हैं, हमारे साथ भी तासुब किए गए। मगर हमने उस तासुब की आग को अपनी ताकत बनाया, उसको अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया। कमज़ोर लोग मजलूमियत की बात करते हैं, मजबूत लोग आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो भाई इन सब चीज़ों को देखते हुए यकसानियत की तरफ आएँ, अपनी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करें। अगर आप एक कौम बन के नहीं रहेंगे तो फिर कैसे आप सर्वाइव कर सकेंगे? इस पूरे झुरमट के अंदर एक जंगल है, जहाँ पर कोई सिंधी है, कोई बलोच है, कोई पठान है, कोई पंजाबी है। उसके अंदर आपकी आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसलिए नहीं कि हम अपने ऊपर फोर्स कर रहे हैं, मुल्क ऐसा चलता है कि उसको हम पे फोर्स कर दिया गया। अब जब आप कल्चरल डे बनाने की बात करेंगे, तो हो सकता है कि कुछ शैतान लोग, मैं सब सिंधियों की बात नहीं कर रहा, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, कुछ शैतान लोग आपसे कहेंगे, अरे बड़ी जाओ अपनी ज़मीन लेके आओ। तो उनके लिए जवाब ये है कि अगर वो आपसे ये ताना मारे, तो आपको ये बता दें कि मतरूका सिंध की ज़मीन का 71% हमारे माँ बाप पाकिस्तान बनने के वक्त हमारे अपने साथ लेके आए थे, जो आप हर तरह, बाकी हर चीज़ की तरह खा गए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए, कल्चरल डे भी बनाइए,
پاکستان سے محبت بھی کیجیے اور ایم کیو ایم پاکستان سے بچ کے رہیے. پاکستان زندہ باد.